गुडविल के वैल्यूएशन की नेक्स्ट मेथड होती है सुपर प्रॉफिट मेथड। नाम से ही समझ में आता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितने सुपर हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर से कितने अच्छे हैं, उसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, सुपर बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से आपकी जो इच्छा है दोनों बोल सकते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो होती है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। फिर गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब ये है कि आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उस पर नॉर्मली कितना इनकम हो जाती है, या आप इस पैसे को बिजनेस के अलावा कहीं और लगाते, इन्वेस्ट कर देते, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाता, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। या आपका कॉम्पिटिटर कितने पैसे कमा लेता है इतने पैसे लगाने के बाद। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो आपकी विनियोजित पूंजी होती है या आपकी जो कैपिटल होती है, कैपिटल को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, मतलब जो सामान्य लाभ का परसेंटेज होता है उससे मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट आता है। फिर इस नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के बाद हम इसको एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है, और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके क्वेश्चन अभी अपन देखेंगे। इससे पहले मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड और बता दूं, क्योंकि आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन मेथड का है। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके की होती है। एक तो होता है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से मतलब क्या होता है? मतलब हम एवरेज प्रॉफिट को ही कैपिटल मान लेते हैं। यहां पर कैसे? जो आपने एवरेज प्रॉफिट कमाया है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ एक तरह से हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट जो हो रहा है उसके हिसाब से कैपिटल कितनी होनी चाहिए एक तरह से वो निकाल दी हमने। फिर उसमें से हम क्या करते हैं, जो हमने ये जो प्रॉफिट निकाला है उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब एक्चुअल में हमने जो कैपिटल लगाई है उसको लेस कर देते हैं तो गुडविल आ जाती है। और इसका दूसरा तरीका होता है, हम क्या करते हैं, जो सुपर प्रॉफिट होता है जो अभी हमने जस्ट निकालना सीखा उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे 12th MP बोर्ड में यही फॉर्मूला काम में आने वाला है। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 गुडविल का फॉर्मूला होगा। कौन सी मेथड में? कैपिटलाइजेशन मेथड में। अब हम आपकी बुक के आगे के क्वेश्चन करते हैं। आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 तक हम कर चुके हैं। इस 9th क्वेश्चन में आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है। देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ तरुण एंड रुचिर इज 9 लाख। तरुण और रुचिर की कैपिटल 9 लाख रुपीज़ है, विच अर्न 12% प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 12%। एवरेज प्रॉफिट इज 1,20,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल निकालनी है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो तरुण और रुचि ने कैपिटल लगाई थी 9 लाख रुपीज़, उसका नॉर्मल रेट कितना? 12% है, तो 9 लाख इंटू 12/100 किया तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया जो कि 1,08,000 आ गया। अब इसके बाद एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000 रुपये, वो लिखा। अब सुपर प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये 12,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। तो 12,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट कितना दे रखा है? 12%। 12 इंटू 100, आपकी गुडविल 1 लाख आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ यश लिमिटेड
इज 1,68,000 पर ईयर। कैपिटल दे रखी है 1 लाख की और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको 12%। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज 24,000। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, सबसे पहले तो पार्टनर ने कैपिटल कितनी लगाई है, 1 लाख रुपीज़ लगाई है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है, 12% होता है। यश लिमिटेड का शुद्ध लाभ 1,68,000 रुपये प्रति वर्ष है। निवेशित पूंजी 10 लाख रुपए है। आय की सामान्य दर 12% है। साझेदारों का पारिश्रमिक 24,000 है। अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। तो 10 लाख का 12%, 1,20,000 रुपये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट की बारी आती है। तो मैंने आपको बताया था, जब हम एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना सीख रहे थे, कि एवरेज प्रॉफिट मतलब होता है यदि जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है, यदि उसमें से कोई ऐसा खर्चा जो लिखने से रह गया है उसको हम लेस कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए 24,000 पार्टनर्स की सैलरी लिखने से रह गई है, तो रेमुनरेशन मतलब सैलरी होता है। तो 1,68,000 में से 24,000 को लेस कर दिया, 1,44,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट जो कि 1,44,000 अभी निकाला है, और नॉर्मल प्रॉफिट 12,000, इसको लेस कर दिया तो 24,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल का फॉर्मूला कितना क्या होता है? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। सुपर प्रॉफिट है 24,000, इसको 12 से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी गुडविल आ गई। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11, एवरेज प्रॉफिट ऑफ श्रेय लिमिटेड 96,000 एंड द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 12%। मतलब श्रेय लिमिटेड की औसत लाभ 96,000 है और 12% सामान्य दर है। असेट्स एंड लायबिलिटी 7 लाख एंड 2 लाख दे रखे हैं। अब पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहता था? कैपिटल दी जाती थी, लेकिन यहाँ कैपिटल नहीं दी है, संपत्तियां दी हैं 7 लाख रुपए की और दायित्व दे रखे हैं 2 लाख रुपए के। तो हमको क्या करना है? संपत्तियों में से दायित्व मतलब असेट्स में से लायबिलिटी को लेस करेंगे। 7 लाख रुपए आपकी असेट से संपत्तियां हैं और 2 लाख रुपए दायित्व हैं। 7 लाख में से 2 लाख को लेस कर देंगे, मतलब 7 लाख में से 2 लाख लेस करेंगे। 5 लाख रुपीज़ आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, जो कि कैपिटल आ जाएगी। अभी तक सारे क्वेश्चंस में अपने को कैपिटल दी रहती थी, लेकिन इसमें अपने को निकालना पड़ा। कैसे निकाला? असेट्स में से लायबिलिटी को घटाया, संपत्तियों में से दायित्व को घटाया, तो पूंजी आ गई, कैपिटल आ गई, जो कि 5 लाख रुपीज़ है। अब नॉर्मल रेट कितना है? 12% है। मतलब एक नॉर्मल बिजनेसमैन कितना कमाएगा? 12% कमाएगा। तो हमने 5 लाख का 12% निकाला, 60,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 96 दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस किया तो कितना आया? 36,000, जो कि सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। सुपर प्रॉफिट आपने कितना निकाला था? 36,000 निकाला था। नॉर्मल रेट आपको क्वेश्चन में कितना दिया था? 12%। तो 36 को 12 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 लाख रुपीज़ आपका गुडविल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 12। अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। एक बिजनेस है जो 1 लाख रुपए की का प्रॉफिट कमाया उसने। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। मतलब इसी प्रकार के व्यापार पर सामान्य लाभ कितना होता है? 10%। टोटल असेट्स दे रखी है और एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी है। तो असेट्स 10 लाख रुपए की है, संपत्ति 10 लाख की है और दायित्व 1,80,000 का है। आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। लिखा रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड से, जब भी क्वेश्चन करना है तो कैपिटलाइजेशन वर्ड हिंदी में पूंजीकरण पूंजीगत लाभ विधि लिखा होगा। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आया है और मैं देख रहा हूँ 2007 से मैंने कैलकुलेट किया है।
2007 से आज तक हर दूसरे साल इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए ही हैं एमपी बोर्ड में, लगभग हर साल ही आया। बल्कि अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट्स 10 लाख है, लाइबिलिटी 1,80,000 है, 10 लाख माइनस 1,80,000, कैपिटल 8,20,000 आ गई, उसका 10% 82,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख रुपए, तो उस 1 लाख में से 82,000, 1 लाख में से 82,000 को लेस किया तो 18,000 जो है वो सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100, 18,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 1,80,000 आपकी गुडविल आ गई। 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 13। अधिलाभ का पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालिए। औसत लाभ दे रखा है, संपत्तियां दे रखे हैं और चालू दायित्व दे रखे हैं। सामान्य प्रतिफल की दर 10% है। सेम क्वेश्चन है, कैपिटल मतलब असेट्स में से लाइबिलिटी लेस की, कैपिटल आ गई 3,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट 10% दे रखा है, 3,20,000 का 10% निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट 40,000 दे रखा है। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, 40,000 माइनस 32,000। और गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100, 80,000 आपकी गुडविल आ गई। आपने देखा 2023 में भी ये क्वेश्चन आया है, अमाउंट बदलते हुए 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन 2025 में आया था, ये एवरेज प्रॉफिट का था, मतलब हर साल गुडविल का कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। इस साल 2026 में भी एक क्वेश्चन आया था गुडविल का। द बुक ऑफ बिजनेस शो द प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, और प्रॉफिट आपको लास्ट 5 ईयर के दे रखे हैं, ये देखिए। और आपको गुडविल का कैलकुलेशन करने को बोला है। आपको बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा, ये कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने बोला है आपको इसको 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल का कैलकुलेशन करना है। अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारी वो सुपर प्रॉफिट ही मेथड है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, वो तो हमने अभी निकालना सीखा। पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जितने 5 साल का प्रॉफिट है उन सबको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकालना सीखा कि जो कैपिटल लगाई है उसका 10% 50,000। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 माइनस 50,000, 10,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। और कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता था, फॉर्मूला लगता था सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100, लेकिन यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड बोलिए तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने सुपर प्रॉफिट निकाला है उसका कितने साल के परचेज के बराबर बोला उन्होंने, 3 ईयर परचेज बोला, 3 वर्षों के क्रय के बराबर बोला। तो इस सुपर प्रॉफिट का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। ये क्वेश्चन 2025 के पेपर में था, क्वेश्चन नंबर 20 था। अब हम सुपर प्रॉफिट के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी सुपर प्रॉफिट मेथड का है। अ फर्म अर्न प्रॉफिट 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख 20,000 एंड 8 लाख ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर। पिछले 4 सालों में, गत 4 वर्षों में 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख 20,000 और 8 लाख रुपए का लाभ कमाया। फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टेड 32 लाख, फर्म की पूंजी 32 लाख है। फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% पर एनम, आय की सामान्य दर 15% प्रति वर्ष है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के 3 वर्ष के क्रय के बराबर ख्याति की गणना कीजिए। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने फॉर्मूले में देखा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट दिए रहते हैं उसका एवरेज निकाल देते हैं। 4 साल का प्रॉफिट दिया है उनको जोड़ देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, 5,80,000 आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट
जो आपको कैपिटल दे रखी है उसका 15% बोला है क्वेश्चन में, 4,80,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 1 लाख सुपर प्रॉफिट आ गया। और क्वेश्चन में बोला है 3 ईयर परचेस के बराबर, तो 1 लाख का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज आपका गुडविल आ जाएगी। द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ आराध्य फर्म, आराध्य की फर्म का एवरेज नेट प्रॉफिट है 4 लाख रुपए। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन सच टाइप ऑफ बिजनेस बाय द फर्म इज 20 लाख। इस तरीके के बिजनेस पर 20 लाख रुपए का सामान्य कैपिटल लगती है, कैपिटल एम्प्लॉयड लगती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द केस ऑफ बिजनेस इज 12%। रेम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू 1,20,000 पर एनम। हम बात कर चुके थे, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? पारिश्रमिक। आराध्य का पारिश्रमिक मतलब पार्टनर की सैलरी कितनी होनी चाहिए थी? 1,20,000 होनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं निकाली। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो कैपिटल लगाई है उसका 12% निकाला, 2,40,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? एवरेज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख रुपीज, उसमें से जो पार्टनर है उसकी सैलरी क्योंकि लेस नहीं की गई है, और ऐसे खर्चे जो बिजनेस में बार बार होते हैं लेकिन लेस करने से रह गए उन्हें लेस कर देते हैं, तो आराध्य की सैलरी को हम लेस कर देंगे तो 2,80,000 रुपीज़ हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 2,80,000 माइनस 2,40,000, 40,000 आ गया। और गुडविल जो भी नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है, 2 साल के परचेज के बराबर बोला तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी गुडविल आ जाएगी। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूं मैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के बराबर ख्याति की गणना करें। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन बिजनेस इज 4 लाख, मतलब 4 लाख रुपए व्यापार की पूंजी पर निवेश है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, आय की सामान्य दर 15% है। औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,90,000, लेकिन दुकान का किराया 5,000 पर मंथ है जो लेस नहीं किया है। प्रति माह इंक्रीज द रेंट ऑफ शॉप इज इंक्रीज बाय 5,000 पर मंथ, मतलब दुकान का किराया 5,000 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया। देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट 4 लाख का 15% 60,000 होता है। एवरेज प्रॉफिट 1,90,000 में से 60,000 को लेस कर दिया। 60,000 कहाँ से आया? 5,000 इंटू 12, दुकान का किराया जो बढ़ गया, वो खर्चा बढ़ गया, इसलिए वो लेस कर देंगे। सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 70,000। कितने साल के परचेस के बराबर बोला? 3 साल के परचेस के बराबर बोला, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब द टोटल असेट्स ऑफ सुप्रिया एंड आयुषी इज 5 लाख। सुप्रिया और आयुषी की टोटल संपत्तियां 5 लाख रुपए थी, लेकिन इसके अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 थे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से खर्चे होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो असेट्स नहीं होते लेकिन फिर भी असेट्स में लिखे जाते हैं। तो ये मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम बेच नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी असेट्स 5 लाख रुपए नहीं कहलाएगी, 5 लाख नहीं कहलाएगी, उसमें से 10,000 प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, तो हमारी असेट्स क्या कहलाएगी? 4,90,000 की कहलाएगी। उसी प्रकार से फर्म की लायबिलिटी है 50,000,
जिसमें जनरल रिजर्व 5000 इंक्लूड है। जनरल रिजर्व जो होता है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं होता, मतलब बाहरी दायित्व नहीं होता, मतलब जनरल रिजर्व का पैसा किसी और को नहीं देना पड़ता। सामान्य आरक्षित 5000 बोला हिंदी में, और देनदारियां मतलब लाइबिलिटी 50,000 है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, 50,000 में से 5,000 लेस किए तो 45,000 आपकी लाइबिलिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, असेट्स में से लाइबिलिटी लेस करेंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी, जैसा कि अभी तक हम लोग कर रहे थे। 4,90,000 में से 45,000 गए, अब आया 4,45,000, उसका 15% 66,750 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है 80,000 रुपीज़, तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेजिंग है जो कि क्वेश्चन में 3 दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे जो आपकी बुक में 18th क्वेश्चन है, वेटेड प्रॉफिट मेथड। द प्रॉफिट ऑफ a firm for the year ended 31st March for 5 year, आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। आपको बोला है कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर वेट 1 2 3 4 5, मतलब वेटेड प्रॉफिट जो रहता है उसमें आपको वेट दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके प्रॉफिट हैं इनको आप लाइन से लिख देंगे और इनका इनके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये है, पहले साल का प्रॉफिट 20,000 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 40,000 है, उसका वेट 2 है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया है, देखिए वेट 1 2 3 4 5 दे रखा है क्वेश्चन में। तीसरे साल का 30,000 है, उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसका जो अमाउंट आया उसका टोटल लगाया, 3,48,000 आ गया। अब वेट का टोटल लगाया, वेट का मतलब ये 1 2 3 4 5 इन सबको जोड़ देंगे तो इनका टोटल कितना आएगा, इनका टोटल आएगा 15। तो ये जो आपका 3,48,000 आया इसको इस 15 से डिवाइड कर देंगे और क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कितने साल के परचेस के बराबर है, तो क्वेश्चन में लिखा है 3 ईयर के परचेस के बराबर है, तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी गुडविल आ गई 69,600। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको वार्षिकी पद्धति। एन्युटी मेथड, रुपए की वैल्यू आप देखते हैं डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू लगातार कम होते जा रही है, तो रुपए की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय जो आपका प्रॉफिट था उसकी जो वैल्यू उस समय थी आज उतनी वैल्यू नहीं रही है। मान लीजिए आज से 5 साल पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और आज आप 6 लाख रुपए का कमा रहे हैं, तो आज के 6 लाख रुपए की वैल्यू उस 5 लाख रुपए जितनी नहीं रहेगी क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो एन्युटी मेथड में महंगाई को ध्यान में रखते हुए, रुपए की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। अब इस मेथड की क्या खासियत रहती है, इस मेथड में यदि एन्युटी की वैल्यू जो है वो 1 रुपये से ज़्यादा होती है जो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी, और यदि 1 रुपये से कम है वैल्यू तो डिवाइडेड बाय एन्युटी हो जाता है। देखिए The net profit of a business after providing income tax for last 5 years is 40,000, 60,000, 50,000, 62,500 and 1 lakh respectively. The capital employed of a business is 5 lakh. मतलब पूंजी हमने बिजनेस में कितनी लगाई है, 5 लाख रुपए की लगाई है और पिछले 5 साल का आपको लाभ दे रखा है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। बिजनेस में सामान्य लाभ कितना, 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मेथड। और आपको 2 कंडीशन दे रखी है, यदि एन्युटी 2 रुपीज़ 43 पैसा है मतलब 2 रुपये 43 पैसा मतलब 1 रुपये से ज़्यादा, और दूसरा यदि एन्युटी की वैल्यू 0.5678 है जो कि 1 रुपये से कम होता है,
मतलब 56 पैसे के करीब होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब पहली कंडीशन में सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका, 12,500 आ रहा है। पहली कंडीशन में क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्यूटी कर देंगे, 30375 गुडविल आ गई। दूसरी कंडीशन इंटू क्यों किया, क्योंकि 2 रुपये 43 पैसे 1 रुपये से ज़्यादा होता है। जबकि क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या बोली है, सेकंड कंडीशन बोली है वार्षिकी का मूल्य 0.5678 है, तो ये 1 रुपये से कम है। इसीलिए गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे, 12,500 जो आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा था उसको 0.5678 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ रहा है 22,015 रुपीज़। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हिडन गुडविल निकालना सीखेंगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 था। हमने आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 19 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हिडन गुडविल निकालना सीखेंगे। थैंक यू।